हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल रवि कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। तो हम शुरू किए थे प्रतिशत, जिसमें कि आज आपका पार्ट तीसरा होगा। अगर पीछे का 2 पार्ट तक नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया करके उसे आप देख लीजिए, तभी जो है यह क्लास आपको ठीक से समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, अगर आप भी सरकारी नौकरी का तैयारी करते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, बैंक हो, SSC हो, रेलवे हो, ग्रुप डी, बिहार पुलिस, ठीक है, इस चैप्टर से कम पूछा जाता ही है। ठीक है, कम से कम 1 नंबर का। तो आप ध्यान दीजिएगा। प्रतिशत जो है कंपटीशन का मेन जड़ है। प्रतिशत, लाभ, हानि, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो चलते हैं, आज ध्यान दीजिएगा आज किस तरह का क्वेश्चन है। चलिए आइए बिना बकैती करते हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रिया से 10% कम अंक मिले। यदि महुआ को 81 अंक मिले हो तो सुप्रिया को कितना अंक मिलेगा? सुप्रिया को कितना अंक मिलेगा? ठीक है, चलिए एम से महुआ हो जाएगा और एस से सुप्रिया हो जाएगी। सुप्रिया से 10% कम मिलता है। सुप्रिया को मान लेंगे 100%। ठीक है, टोटल होता है 100%। सुप्रिया से 10% कम किसको? महुआ को। तो महुआ को मिलेगा 90%। अब देख लीजिए सुप्रिया से 10% कम मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए अब काटा पीटी कीजिए भाई। 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 9:10 हो गया। ठीक है, आगे दिया गया है महुआ को 81 अंक मिलता है। महुआ को 81 अंक, महुआ के पास रेशियो में कितना मिलता है? रेशियो में 9, 81/9 अंक में मिलता है 81। अनुपात में महुआ का कितना? 9, तो 81/9 निकालना है सुप्रिया का। तो सुप्रिया के पास रेशियो में कितना है? 10, तो 10 से गुना कर देना है। चलिए कटाइए इसको। अब 9 9 81, 9 गुना 10 तो 90 हो जाएगा। 90, सुप्रिया को 90 अंक मिलेगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा सही जवाब। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा। तो बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। आगे और है इस तरह का क्वेश्चन, और जो है आप टाइप चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, 3 4 हो गया था, सॉरी, टाइप 3 4 5 और ये आपका 6 हो जाएगा। टाइप 6 कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए टाइप 6 का दूसरा क्वेश्चन। एक परीक्षा में ए बी से 10% कम अंक प्राप्त करता है और बी सी से 10% कम अंक प्राप्त करता है। यदि ए कुल 810 अंक प्राप्त करता है तो सी का प्राप्तांक क्या है? चलिए इसमें 3 व्यक्ति दे दिया गया है। इसके पहले द्वितीय व्यक्ति था, तो कोनो दिक्कत के बात नहीं, पीछे वाला क्लास में बता दिए है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वहां प्रतिशत निकालते थे, या अंक निकालना है। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, ए है और बी है। ए बी से 10% कम, बी से 10 कम, तो बी को मान लेंगे 100%। इससे 10% कम यानी 90%। बी से 10% कम हो चुका है। आगे आगे बोलता है बी सी से 10% कम। बी जो है सी से 10 कम, सी को मान लेंगे 100%। इससे 10 कम तो यानी 90% हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। अब काटा पीटी कीजिए इसमें। यहां से 1 0 कट जाएगा तो 9:10 हो जाएगा ये, और इससे भी 1 0 कट जाएगा तो 9:10 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कॉमन मिलता है बी, तो जो कॉमन मिलेगा उसका वैल्यू बराबर कीजिए, अनुपात में बता दिए हैं। ठीक है, तो बी का वैल्यू बराबर करना है। अब बी का वैल्यू बराबर करेंगे कैसे?
अब 10 को एकरा में गुना करना है इसमें, और इस 9 से इसमें उठा के गुना करना है। चलिए 9 9 81, 9 गुना 10 90 हो जाएगा, 9 ढंग 90, और 10 गुना 10 100 हो जाएगा। अब देख लीजिए बी का वैल्यू बराबर हो गया 90, ए का वैल्यू 81 और सी का वैल्यू 100। इसमें बोला गया है यदि ए 810 अंक प्राप्त करता है, ए को कुल 810 अंक मिलता है, तो ए के पास रेशियो भी कितना है 81, 810 बटा 81, ये अंक है, ये अनुपात है ए का, ठीक है। तो इसमें निकालना है सी का अंक कितना है, सी के पास रेशियो में देख लीजिए कितना है, सी के पास 100 है, तो 100 से गुना कर देना है। कटाइए इसको अब, 81 1 81, एक बार में एक जीरो है, एक जीरो लगा देना है। 10 गुना 100, 10 गुना 100 तो 1000 हो जाएगा। 1000 इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और इसके पहले वाला पार्ट में जो है यहां पर परसेंटेज निकालते थे, ए बी से कितना अधिक, ए बी से कितना अधिक परसेंट है, ए को बी से कितना अधिक परसेंट मिलेगा, ठीक है। यहां परसेंटेज नहीं निकालना है, यहां अंक निकालना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। अलका किया है मंजू, अलका किया है मंजू होगा यहां पर, ठीक है। अलका किया है मंजू किया है से 20% अधिक, और मंजू किया है संजू की आय से 25% कम है। यदि अलका तथा संजू की आय में 800 रुपया का अंतर हो तो मंजू की आय क्या थी, ठीक है। चलिए ए से अलका हो जाएगा और एम से मंजू हो जाएगी। मंजू से 20% अधिक, मंजू को मान लेंगे 100%, मंजू से 20% अधिक, तो ये हो जाएगा 120, अलका हो जाएगा 120। आगे मंजू की आय संजू से, एस से संजू, संजू से 25 कम, संजू को मान लेंगे 100%, इससे 25 कम है यानी 75% हो जाएगा। चलिए काटा पीटी कीजिए अब, 20 छक 20 से 20 पंचे 100, 25 तिया 75, 25 चौके 100, ठीक है। इसमें कॉमन क्या मिलता है, कॉमन मिलता है मंजू, तो मंजू का वैल्यू बराबर कीजिए भाई, मंजू का वैल्यू बराबर करना है। यहां मंजू के पास 3 है, इस 3 को इसमें गुना करना है। यहां मंजू के पास 5 है, ये 5 से इसमें उठा के गुना करना है। चलिए 5 तिया 15 और 5 चौके 20 और 6 तिया 18 और 5 तिया 15। अब देखिए मंजू का वैल्यू 15, यहां भी 15 बराबर हो गया है। आगे बोला जाता है अलका और संजू की आय में 800 का अंतर है, अलका और संजू की आय में 800 का अंतर है। अलका यहां पर है और संजू यहां पर है, इस दोनों में 800 का अंतर है। रेशियो में कितना अंतर है, 20 और 18 का अंतर कितना 2, अंतर हो गया 2, इसमें मंजू का निकालना है। तो मंजू के पास रेशियो में कितना है 15, 15 से गुना कर दीजिए। चलिए कटाइए इसको, अब इसको कटाइए, 4 दूना 8, 0 0 15 चौकी 60, 6000 हो जाएगा, 6000 ऑप्शन नंबर, ऑप्शन दूसरा सही जवाब, ऑप्शन दूसरा सही जवाब 6000 रुपया, ठीक है। अब इसमें बोल देता संजू का, केवल संजू का बोलता, तो संजू के पास 20 था तो यहां 20 से गुना कर देते, ठीक है। अलका का पूछेगा तो अलका के पास यहां रेशियो में कितना 18, 18 से गुना कर देते। जिसका पूछेगा ओकरा से गुना करना है, और जिसका वैल्यू दिया रहेगा उससे भाग लगा देना है। चलिए आगे,
चलिए आगे बढ़िएगा। ए की आय का 25% बी की आय का 20% के बराबर है तथा बी की आय का 40% सी की आय का 60% के बराबर है। यदि सी की आय 4,000 रुपया हो तो ए की आय क्या थी? चलिए ध्यान दीजिएगा। ए की आय का 25% इक्का लगन है का मतलब गुना ए की आय का 25% अब बी की आय का 20%, बी की आय का मतलब गुना 20% के बराबर है तो बराबर कर दीजिए। अब कटाइए इसको। 25 500 के 20 4 बेरी में ए और बी का वैल्यू निकालिए। इससे ए का वैल्यू निकालेंगे तो झाप देंगे तो ढकढकिया नियम। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 और बी का वैल्यू निकालेंगे तो बी को झाप दीजिए तो 5 हो जाएगा बी का वैल्यू। आगे दिया है बी की आय का 40%, बी की आय का मतलब गुना 40%, सी की आय का मतलब गुना 60% के बराबर है तो बराबर कर दीजिए। अब इसको कटाइए। 20 दूना 40, 20 या 60। ए बी सी का वैल्यू इससे निकलेगा, ठीक है। बी और सी का वैल्यू निकाल लीजिए। बी का वैल्यू निकालेंगे तो बी को झाप दीजिए 3 हो जाएगा और सी का वैल्यू निकालेंगे तो सी को झाप दीजिए 2 हो जाएगा। चलिए यहां देखना है बी का वैल्यू को बराबर करना है, ठीक है। यहां बी के पास 5 है, यहां बी के पास 3 है तो बी का वैल्यू बराबर कीजिए। बी का वैल्यू बराबर कीजिए। यहाँ 3 है तो 3 से यहाँ गुना हो जाएगा। यहाँ बी के पास 5 है, ये 5 से इसमें गुना हो जाएगा, ठीक है। ये 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। ये 4 तिया 12, 5 तिया 15। बी का वैल्यू 15, बी का वैल्यू 15, ठीक है। बी का वैल्यू बराबर हो गया है। आगे दिया है सी की आय 4,000, सी की आय दिया है 4,000 तो सी के पास रेशियो में कितना है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सी के पास रेशियो में 10 है तो 4,000 बटा 10। इसमें निकालना है ए की आय। ए के पास रेशियो में कितना है 12 तो 12 से गुना, ठीक है। 1 0 कैंसिल, बच्चों के 4800 हो जाएगा। 4800 रुपया। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। ऑप्शन सी सही जवाब, ठीक है। अगर बी का पूछता तो बी के पास 15 था तो यहां 15 से गुना कर देते, ठीक है। 15 चौकी 60, 6,000 हो जाता। तो चलिए जिसका पूछेगा उससे गुणा करना है, जिसका वैल्यू दिया रहेगा उससे भाग लगाना है। बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। दो संख्या एक तीसरी संख्या से 30% तथा 37% कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। चलिए 3 गो संख्या दिया गया है तो पहला ए मान लेंगे, दूसरा का बी मान लेंगे और तीसरा का सी मान लेंगे, ठीक है। दो संख्या जो है तीसरी संख्या कौन है सी है। तीसरी संख्या से 30% तथा 37% कम है ना। चलिए तीसरी संख्या से उल्टा पुल्टा नहीं लिखिएगा, गलत हो जाएगा। 30% उसके बाद 37% कम है केकरा से तेसरका संख्या से। तीसरका संख्या माने है सी तो तेसरका संख्या नहीं पता है तो मान लेंगे 100% होगा।
तीसरका संख्या से 30% और 37% कम है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना भाई। अब ध्यान देना है 30% कम। 30% कम को कितना बोलेंगे? 100% में से 100% में से 30% कम कर देंगे, कितना हो जाएगा? 70%। पहला पार्ट में बता दिए है 70%, इसके सामने दीजिएगा, उल्टा नहीं लिखिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा आगे। और 37%, 100% में 37% कम हो जाएगा तो 63% हो जाएगा। 100 में से 37 को घटा देंगे तो 63% हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका सेट हो चुका है रेशियो। आगे आगे बोलता है, आगे पूछा गया है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितना परसेंट कम है, तो पहली से कितना कम हो रहा है? पहली से कितना परसेंट कम हो रहा है। ठीक है, ये प्रतिशत में निकालना है, ध्यान दीजिएगा। तो बोलता है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम हो रहा है? 70 से 63 हो गया, कितना हो जाएगा? 7%। एक आध गो होशियार विद्यार्थी रहेगा तो 7% मार देगा। ठीक है, 7% ठोक के आएगा, लेकिन ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, ये 7% नहीं होगा भाई, ये 7% नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो दूसरी संख्या पहले से कितना कम हो रहा है? रेशियो में यहाँ कितना कम हो रहा है? रेशियो में हो रहा है 7, कम हो रहा है ना। ठीक है, कम बोला है, कम बोला है, किसको पकड़ना है? बड़का को। कम बोलेगा तो बड़का को, अधिक बोलेगा तो छोटका को, पिछला पार्ट में बता दिए। ठीक है, दूसरी से कितना कम हो रहा है? ठीक है, दूसरी संख्या पहली से कितना कम हो रहा है? पहली से देख लीजिए 7 कम हो रहा है। कम बोलेगा तो अधिक वाला को लेना। अधिक क्या है? 63 70 में अधिक कौन है? 70 लेना है। कम पूछा है तो यहाँ अधिक वाला को लेंगे। इस दोनों में अधिक कौन है? 70 से भाग लगा दिए। और किसी का भी परसेंटेज निकालेंगे 100 से गुना कर देना, इसका भी परसेंटेज और इसका भी परसेंटेज, परसेंटेज से परसेंटेज कटिए जाएगा। ठीक है, प्रतिशत दे का जरूरत नहीं है। चलिए, और इसका प्रतिशत रहबे करेगा। यह 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, और ये 7 से 7 कट गया, तो 10% इसका सही जवाब हो जाएगा। 10% इसका सही जवाब। ठीक है, दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितना परसेंट कम हो जाएगा? 10% कम हो जाएगा। ठीक है, 10% कम हो जाएगा। चलिए आगे और क्वेश्चन है इस तरह का, 2 क्वेश्चन और है इस तरह का। ठीक है, चलिए बनाते हैं आगे। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है? इसमें बराबर निकालना है। ठीक है, कितना अधिक है कितना कम है ये नहीं निकालना है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा भाई, 3 को पहले संख्या मान लीजिए ए बी और सी। ठीक है, तीसरी संख्या से 12.5%, और 25% अधिक। किससे अधिक होता है? तीसरी संख्या से। उल्टा नहीं लिखिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। तो तीसरी संख्या को मान लेंगे टोटल होता है 100%। ठीक है, 25% अधिक पे 125 इसके सामने डाल देना। 12.5% अधिक, 100 में से 12.5 अधिक कर देंगे, 112.5 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आइए ध्यान दीजिएगा,
बोलता है पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है? पहली संख्या कितना? 112.5। पहली संख्या दूसरी संख्या के, तो दूसरी संख्या है 125। दूसरी संख्या के को का समझना है? का मतलब गुना। कितना प्रतिशत? मान लेंगे x प्रतिशत के बराबर है तो बराबर कर दीजिए। अब प्रतिशत को हल करेंगे तो बट्टा में 100 हो जाएगा भाई। अब काटा पीटी कीजिए, ठीक है। अब इसका दशमलव हटा देंगे तो नीचे में 10 हो जाएगा। 1 0 यहां से कट जाएगा, ठीक है। अब कटाइए 125 गुना 9, 125 गुना 9 तो 1125 हो जाएगा। ये 9 बेरी में खत्म। 9 गुना 10 तो 90% के बराबर हो जाएगा। x का वैल्यू 90%। 90% ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब, ठीक है। चलिए बढ़िए दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। इसमें बराबर दे दिया गया था। चलिए आगे। पहली संख्या तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 25% अधिक तथा 20% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? चलिए इसमें भी का लगल है, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसमें चेंज है। 3 संख्या है तो ए बी सी मान लेंगे। तीसरी संख्या से क्रमशः 25% अधिक, 25% अधिक तथा 20% कम। इसके पहले जो रहता था अधिक रहता था तो दोनों में अधिक ही रहता था, कम रहता था दोनों में कम में रहता था। लेकिन इसमें जो दिया गया है अधिक और कम दोनों बात बोला गया है, यह ध्यान देना है आपको। तीसरी संख्या से 25% अधिक तथा 20% कम है, ठीक है। अधिक 25% अधिक और 20% कम है। केकरा से? तेसरका संख्या से। तीसरका संख्या को मान लेंगे 100%। अब 20% कम को क्या बोलेंगे? 100 में से 20 घटा देंगे तो 80% हो जाएगा। अब 25% अधिक तो 100% में 25% प्लस कर देंगे तो 125% हो जाएगा। चलिए अब इसका काम खत्म। कटाना है कटाइए, नहीं हो कटाइएगा चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितना है? 80। 80 को लाइए। दूसरी संख्या पहली संख्या तो पहली संख्या कितना है? 125। पहली संख्या का मतलब गुना कितना प्रतिशत? मान लेंगे x%, ठीक है। पहली संख्या का कितना प्रतिशत? x%। इसको हल करेंगे तो बराबर देना पड़ेगा और प्रतिशत को हटा देंगे भाई तो नीचे में 100 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब काटा पीटी कीजिए इसको। 25 पंचे 125, 25 चौके 100 और 5 से कटा देंगे। 16 पंचे 80, 16 चौकी 64, एक्स का वैल्यू 64, एक्स का वैल्यू 64%, ठीक है। एक्स का वैल्यू 64%। 64% ऑप्शन दूसरा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा सही जवाब, ठीक है। तो चलिए बढ़िए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे।
चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। किसी परीक्षा में ए ने बी से 10% कम अंक प्राप्त किए, बी ने सी से 25% अधिक अंक प्राप्त किए तथा सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त किए। यदि ए 500 में से 360 अंक प्राप्त किए हो तो सी ने कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया? ठीक है, चलिए ये ध्यान दीजिएगा। इसके पहले 3 व्यक्ति रहता था, अब की बार 4 आदमी दे दिया गया है, तो कोनो दिक्कत के बात नहीं है। ठीक है, चलिए ए ने बी से 10% कम, ए और बी को बुलाइए। ए जो है बी से 10% कम, तो बी को मान लेंगे 100%, इससे 10 कम यानी 90%। आगे बी ने सी से 25% अधिक, सी से 25 अधिक, सी को मान लेंगे 100%, सी से 25 अधिक तो 125 हो जाएगा। और आगे बोला जाता है सी ने डी से 20% कम, सी जो है डी से 25% कम, डी सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त करता है। ठीक है, आइए सी ने डी से 20% कम, डी से 20 कम, डी को मान लेंगे 100% और इससे 20 कम यानी 80%। चलिए अब काटापीटी कीजिए इसमें। 1 0 कैंसिल हो जाएगा तो 9:10 हो जाएगा इसका, और इसको कटा देंगे तो 25 पंचे 125 और 25 चौके 100। यहां तक ठीक है, और यहां कटाइए 20 चौके 80 और 20 पंचे 100। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां बी के पास 10 है, यहां बी के पास 5 है, तो बी का वैल्यू बराबर कीजिए। ठीक है, बी का वैल्यू को बराबर करना, यहां बी के पास 10, यहां 5, इसमें अगर 2 से गुना कर देंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा और 4 दूना 8 हो जाएगा। बी का वैल्यू 10, बी का वैल्यू 10। ठीक है, अब यहाँ सी का वैल्यू 8 है तो सी का वैल्यू यहाँ 4 है, तो यहाँ भी 8 पुराना है सी का वैल्यू, तो 2 से गुना कर देंगे तो 4 दूना 8 और 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, सी का वैल्यू 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, बी का वैल्यू 10, यहाँ भी 10, ए का वैल्यू 9। चलिए अब सबको मिला दीजिए 1 में। ठीक है, अब सबको मिला दीजिए 1 के में, ए बी सी और डी। ए का वैल्यू 9, बी का वैल्यू 10, सी का वैल्यू 8, सी का वैल्यू 8 और डी का वैल्यू 10। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसमें बोला गया है यदि सी ने सॉरी यदि ए ने 500 में से 360 अंक प्राप्त किया, ए जो है 500 में से 360 अंक प्राप्त करता है, इसमें सी का प्राप्तांक निकालना है। ठीक है, चलिए यहां वैल्यू दिया गया है ए का वैल्यू, और निकालना है सबका प्रतिशत में। सब ऑप्शन दिया गया है प्रतिशत में, तो ए जो है 500 में से 360 अंक प्राप्त करता है, तो पहले निकालना है ए का परसेंटेज। ठीक है, क्योंकि ए का वैल्यू दिया गया है तो ए का वैल्यू निकालिए। ठीक है,
तो 360 में 500 से भाग लगा देना है, गुना 100। चलिए यहां दिक्कत हो रहा है आपको, हटाते हैं इसको। तो 360 बटा 500, टोटल से भाग देना है, 100 से गुना करना है। ठीक है, यह जो वैल्यू दिया गया है ए का दिया गया है। चलिए अब इसको कटाते हैं। 2 जीरो कैंसिल और 72 पंचे 360। ए का है 72%। ठीक है, यह जो दिया गया है ए का 72%। ए के पास रेशियो में कितना है? ए के पास रेशियो में कितना है? 9 है ना। आइए ध्यान दीजिएगा, ए के पास रेशियो में 9 है, तो 72% बटा 9 हो जाएगा। 72 बटा 9। परसेंटेज में ए का वैल्यू कितना? परसेंटेज में ए का वैल्यू 72। ठीक है, ए का वैल्यू 72, तो रेशियो में ए के पास कितना है? 9 है। और निकालना है किसका वैल्यू? निकालना है इसमें सी का वैल्यू। तो सी के पास रेशियो में कितना है? 8 है, तो 8 से गुना कर देना है। चलिए कटाइए इसको। 8 9 72, 9 8 72, 8 बेरी में 8 गुना 8, तो 64% हो जाएगा। 64% ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। ऑप्शन सी सही जवाब। जिसका पूछेगा उससे गुना कर देना है। ठीक है, अगर बी का पूछता तो बी के पास रेशियो में कितना है? 10। 10 गुना 8, यहां 10 से गुना कर देते हैं, 80%, यानी ऑप्शन ए नंबर हो जाता। ठीक है, जिसका वैल्यू पूछेगा उससे गुना करना है, जिसका वैल्यू दिया रहेगा उससे भाग लगाना है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, ये अगले क्लास में चलेगा दोस्तों, आज यहीं तक रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा फीवर आ गया है, आप थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, और कल से जो है ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेगा, यानी ज्यादा टाइप करवाएंगे। ठीक है, आज यहीं तक रहेगा, कल क्वेश्चन यहां से शुरू होगा आपका। 36 नंबर तक क्लियर हो चुका है, 37 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज यहीं तक रहना है। अगर इस क्लास से आपको कुछ लाभ मिला है तो इसे आप शेयर कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है जुड़ेंगे तो ज्यादा बच्चे को फायदा होगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय।